ये क्या हो गया? उसने ब्रह्मास्त्र अपने भीतर कैसे समाहित कर लिया? प्रभु, आपकी महिमा परंपार है। प्रणाम प्रभु। देवराज इंद्र, ब्रह्मास्त्र है वो, तो स्वयं परम ब्रह्म को कैसे आहत कर सकता है? हे स्वामी कार्तिक, आपके परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वरूप दिव्य दर्शन प्राप्त कर हम धन्य हुए। इतना प्रकाश कहां से उत्पन्न हुआ? मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। अंत होना चाहिए इसके प्रकाश का भी और उस कार्तिकेय का भी। प्रभु, अब हमें ज्ञात हो गया, अब अधर्म का अंत दूर नहीं। प्रणाम प्रभु। मूर्खता की भानुकोपन ने उसे शिवास्त्र का प्रयोग करना चाहिए था। अभी भी शिवास्त्र इसे विजयी बनाएगा, क्योंकि उसका सामना तो ये शिव पुत्र भी नहीं कर सकेगा। माँ त्रिदेव की शक्ति से युक्त मेरे दोनों दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र मुझे देना मत भूलिएगा। तुम्हारा इस युद्ध में जाना अनिवार्य है क्या? हाँ, है अनिवार्य उसका युद्ध में जाना। माता सुरासुरी के अचानक आगमन के कारण मैं शिवास्त्र भानुकोपन के तरकश में रखना ही भूल गई।
विश्वास नहीं होता, ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पर। बालक कार्तिकेय, बहुत हुआ तुम्हारा ये प्रपंच, जिसे तुम्हारे भक्त चमत्कार समझना चाहते हैं ना, तो समझते रहे। ये भी तुम्हारी और तुम्हारे देवताओं की एक चाल है। अवश्य ब्रह्मदेव ने मुझे बाल्य अवस्था में ब्रह्मास्त्र के नाम पर एक साधारण सा अस्त्र दे दिया था, किंतु शिवास्त्र भी है मेरे पास, किंतु शिवास्त्र भी है मेरे पास। और तुम तो क्या, समूचे ब्रह्मांड में इसका काट तो किसी के पास नहीं है। गणेश जी, अब क्या होगा? यदि उसने शिवास्त्र का प्रयोग किया तब तो भ्राता कार्तिकेय भी कुछ नहीं कर सकेंगे। यदि शिवास्त्र का प्रयोग करना चाहते हो तो वो भी करके देख लो बालक, किंतु तुम्हारे लिए तो मेरा एक साधारण सा बाण ही पर्याप्त। इसीलिए मेरे बाण के भेदे जाने से पूर्व यदि शिवास्त्र का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो। शिवास्त्र, शिवास्त्र। ये क्या हुआ? शिवास्त्र का आवाहन किया तो शिवास्त्र उसके हाथों में आया क्यों नहीं? नहीं नहीं, मेरी भूल के कारण कहीं मेरे पुत्र को क्षति न पहुंच जाए। शिवास्त्र, शिवास्त्र तो मेरे तुणीर में ही नहीं है। शिवास्त्र कैसे भूल सकता है वो? कहीं उसके अंत का कारण ना बन जाए। ना भानुकोपन का बाण, ना उसका हाथ। आज कुछ भी हो जाए, कोई भी बाधा भ्राता कार्तिकेय के बाण को नहीं रोक सकेगी। मैं इस बाण से भानुकोपन को आहत नहीं होने दूंगी। यहाँ प्रभु की पूजा के लिए जो बेलपत्र और पुष्प मैंने एकत्र किए थे वो कहाँ गए? तो मेरा संदेह उचित था। वो मुझे हानि पहुंचाने नहीं, किंतु वो मेरी पूजा में बाधा डालने आई थी। मेरे और मेरे स्वामी के मध्य आने के लिए आई थी। ना हम ऐसा होने देंगे और ना उसके इस दुस्साहस के लिए उसे दंडित किए बिना जाने देंगे। जिस चिंता ने मुझे विचलित किया था वही अब सत्य हो रही है। अब मैं क्या करूं? माया के होते ये बालक भानुकोपन को क्षति पहुंचा दे, ये संभव नहीं। उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं।
तो ये है मेरा शत्रु, महादेव पुत्र कार्तिकेय। अधर्म युक्त माया का अंत करना मेरा धर्म है मायासुरा सहित। ये तो अद्भुत अपूर्व दिव्यता का स्वामी है। स्वामी कार्तिकेय का बाण आघात करने ही वाला है। माँ का ध्यान भटक क्यों गया? वो इस बाण की ओर एकाग्र होकर इसका सामना क्यों नहीं कर रही है? मुझे ही कुछ करना होगा। माँ महामाया सुरासई की, माँ माया सुरासई की, माँ माया सुरासई की। सावधान सुरासई। पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर पीछे से वार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, जिनका उल्लंघन देव सेनापति कदापि नहीं करेंगे। और अब सूर्यास्त अर्थात आज के युद्ध के विराम का समय हो चुका है, जिसमें स्वामी कार्तिकेय विजयी हो चुके हैं। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। दादिमा मुझे गिरा क्यों दिया? मेरा पुत्र। संसार की सर्वश्रेष्ठ मायावी माया सुरासई का पौत्र, जो स्वयं एक सफल और शक्तिशाली योद्धा है, उससे इतनी बड़ी मूर्खता की उपेक्षा नहीं थी मुझे। कैसे कर बैठे इतनी बड़ी भूल तुम? युद्ध भूमि में कैसे पहुंच गए, वो भी बिना शिवास्त्र? क्षमा दादिमा, किंतु शिवास्त्र भूलने वाला मैं नहीं था। भानुकोपन, ये मत भूलो कि तुम केवल अपनी दादी माँ के समक्ष खड़े नहीं हो, माया सम्राज्ञी सुरासई के सामने हो। मुझसे अपना दोष छुपाने का अर्थ समझते हो? अभी भी समय है। यदि तुम शिवास्त्र नहीं भूले तो कौन भूला? बताओ मुझे। उत्तर दो मुझे भानुकोपन। यदि दोष तुम्हारा नहीं था तो किसका था? माँ का। जैसा पिता वैसी पुत्री। देख रहे हो सुरापद्मन, इसके कारण पराजय हुई है हमारी। इसी के कारण ये दुर्दशा है तुम्हारे पुत्र की। नहीं माँ, यहाँ जो हो रहा है उसके एकमात्र कारण आप ही हैं, और ये बात मैं अभी तक ज्येष्ठ को नहीं बता सका हूँ। पुत्र सुरापद्मन, अब समय आ गया है, तुम सबको बता दो असुर सम्राट के कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या परिणाम होता है। ये तुम्हारी पत्नी है, इसीलिए इसको दंड देने का प्रथम अधिकार भी तुम्हारा ही है।
मैं तुम्हारे मध्य नहीं आऊंगी, किंतु मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आओ भानुकोपन, तुम मेरे साथ चलो। और तुम ऐसे यहां मत खड़े रहो। जाओ जाकर अग्निमुख और अपने पुत्र आदि शरण को तैयार करो। कल उन्हें युद्ध भूमि में उतरना है। यदि मेरा पुत्र आदिमुखम युद्ध करने गया तो उसकी भी वही स्थिति होगी जो भानुकोपन की हुई थी। किंतु माता सुरासई के आदेश का उल्लंघन कैसे करूं? वो तो क्या, मेरे और आपके मध्य कोई नहीं आ सकता स्वामी। मुझे मेरी पूजा, मेरी सेवा और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है, जो मैं सदैव करती रहूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरा स्थान कभी किसी और को नहीं देंगे। भ्राता, लीजिए भ्राता, ये फल लीजिए। अनुज गणेश, तुमने भोजन लाने का कष्ट क्यों किया? भ्राता, अनुज हूँ आपका, तो यहाँ आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आइए बैठिए। भ्राता, आपने जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का सामना कर सभी की रक्षा की, उसका साक्षी बनना मेरा ही नहीं, वहां उपस्थित सभी का परम सौभाग्य था। सौभाग्य, यही उसने भी कहा था। उसका सौभाग्य है कि वो मेरे लिए फल लेकर आई। भ्राता मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उनका ध्यान तो कहीं और ही है। प्रभु, आपकी सेवा करने के लिए वहाँ देवर गणेश जी हैं, किंतु अगर मुझे भी आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होता तो मैं कृतार्थ हो जाती। कृतार्थ तो तुमने किया था मुझे। मेरी पूजा और मेरे व्रत के समय मेरी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रख, उन्हें संपन्न करने में मेरी सहायक बनकर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अभी भी पहले मुझे प्रसाद समर्पित करती होगी, उसके उपरांत ही स्वयं कुछ ग्रहण करती होगी। अब मेरा विजय व्रत तो तभी संपन्न होगा प्रभु, जब आप विजयी होकर लौटेंगे। मैं वचन लेती हूँ, तब तक मैं प्रतिदिन इसी प्रकार अपनी पूजा आपको भोग चढ़ाकर ही संपन्न करूंगी, तभी उसी का भोजन प्राप्त करूंगी। दोनों के एक नैना, प्रभु, ये अवश्य आपने ही मुझे अपने प्रसाद के रूप में भेजा। दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना।
तनाना तेरे ना दीन तनाना दीन तनाना दीन तनाना तेरे ना दीन तनाना दीन तनाना दीन तनाना। भ्राता अपने विचारों में डूबे भोजन कर रहे हैं। भ्राता, आप किसके विचार में डूबे हैं? तेरे ना दीन तनाना दीन तनाना दीन तनाना तेरे ना दीन तनाना। भ्राता, आप किस विचार में डूबे हैं? देवसेना के। देवी देवसेना जी के विचार में थे, किंतु क्यों? उन्हें लेकर आपके मन में क्या विचार उठ रहे थे? वो देवसेना वहां अकेली है ना, तो मैं चिंतित हो रहा था कि कहीं वो सुरक्षित है या नहीं, यही ना भ्राता? हाँ, वही। आप निश्चिंत रहिए, वो सर्वथा सुरक्षित हैं। मैंने उनके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी थी। वन कन्या, ये अवश्य वो वन कन्या ही होगी। ये वो वन कन्या तो नहीं थी, किंतु मुझे फिर भी सावधान तो रहना ही होगा, क्योंकि वो कितना भी छिप ले या छिपने का प्रयास कर ले, उसके वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान है मुझे। भ्राता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना छिपाया जाए वो उतनी ही उजागर होती हैं। मुझे ज्ञात है आप केवल भाभी माँ की सुरक्षा को लेकर नहीं सोच रहे हैं, अपितु उनके विचार में भी डूबे हैं। ये तो शुभ समाचार है। तो गणेश, अब क्या मुझे देखते ही रहोगे? जाओ, जाकर सबको बुला लो, ताकि हम कल के युद्ध की रणनीति नियत कर सकें। अवश्य भ्राता। क्यों किया तुमने ऐसा? तो तुम भी अपने पिता के समान हमसे द्रोह कर देवताओं का साथ देना चाहती हो। स्वामी, मैं अपने पुत्र की शत्रु कैसे हो सकती हूँ? माँ हूँ मैं उसकी। अपने ही पुत्र की पराजय की कामना मैं कैसे कर सकती हूँ? और सिर्फ पुत्र के प्रति सभी अधिकार छीनता हूँ मैं तुमसे। अपने पुत्र को युद्ध के लिए भी तैयार नहीं कर सकती, विजय आरती भी नहीं कर सकती। जय या पराजय, युद्ध की किसी भी घटना से तुम्हारा संबंध नहीं होगा। यही है तुम्हारा दंड। कदाचित यदि मैं ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बता दूं, तो वो भाभी माँ को क्षमा कर देंगे। भ्राता, कुछ भी निर्णय लेने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। नहीं श्रीमुख, अभी नहीं। कोई मेरी और मेरे पत्नी के बीच में नहीं आएगा। जब माँ भी पति पत्नी के मध्य नहीं आई, तो ये अधिकार और किसी का नहीं। तुम भी जाओ यहाँ से और माता की आज्ञा का पालन करो।
और कल के युद्ध के लिए तैयार कर अग्निमुख और आदिसुरन को। दीदी पद्म कोमल, मुझे ज्ञात है आप पर क्या बीत रही है। मैं भी उसी पीड़ा से ग्रसित हूँ, क्योंकि कल तो मेरा पुत्र आदिसुर भी देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय से युद्ध के लिए जाने वाला है, जिसका क्या परिणाम होगा ये हमें भी ज्ञात है। इसलिए हमें इस युद्ध को रोकने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। मैं भी इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ बहन विभूति, परंतु कैसे? मैं तो अपने पुत्र को आशीर्वाद देने का अधिकार भी खो चुकी हूँ। इस युद्ध को रोकने का उपाय मैं कैसे करूं? उपाय है। जयंत की मुक्ति, जयंत की मुक्ति, जयंत की मुक्ति। ये युद्ध उसी की मुक्ति के लिए हो रहा है ना? तो यदि हम स्वयं उसे मुक्त कर दे तो वो प्रभु कार्तिकेय के पास जाएगा और उन्हें हमारी व्यथा से अवगत कराएगा। वो कार्तिकेय कृपा निदान है, वो अवश्य हम पर कृपा करेंगे और हमारे पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और इस युद्ध को भी रोक देंगे। तब तक नहीं रुकेगा ये युद्ध जब तक ये असुर धर्म का पाठ नहीं सीख लेते, पुत्र जयंत को मुक्त नहीं कर देते। इसलिए हमें कल के युद्ध के लिए और भी अधिक तैयारी करनी होगी, क्योंकि आज के आघात के बाद वह आहत दुष्ट और भी भयंकर होगा। इसलिए हमें और भी अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि आज उनके पक्ष से कौन युद्ध करेगा ये तो हमें ज्ञात था, किंतु हमें ये तनिक भी ज्ञात नहीं कि कल कौन युद्ध करेगा और किस शस्त्र का प्रयोग करेगा। मुझे जो आभास हो रहा है उसके अनुसार कल किसी महादिव्यास्त्र का प्रयोग होगा, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं वो कौन सा अस्त्र है। शिवास्त्र, शिवास्त्र, शिवास्त्र। शिवास्त्र? हाँ, भानुकोपन के पास 2 अस्त्र थे। एक ब्रह्मास्त्र, जिसका आज ही उसने युद्ध में प्रयोग किया है, और एक शिवास्त्र, जिसका अभी प्रयोग नहीं हुआ है। मेरे माता और मेरे भ्राता कल जिस भी योद्धा को भेजेंगे उसे अवश्य शिवास्त्र के साथ ही भेजेंगे। भ्राता, इन्हें ये अस्त्र देने से तुम सच में मूर्ख हो? ऐसे समय पर मुझे टोक रहे हो? असुरेंद्र, तुम में तो पहले से ही अग्नि की शक्ति है, इसलिए तुम तो स्वयं एक शस्त्र के समान हो।
तो आदिसुरन को ये शिवास्त्र धारण करने दो। भानुकोपन ने निराश किया हमें, किंतु तुम दोनों कदापि ऐसा मत करना। विजय होकर लौटना। भानुकोपन ने निराश किया हमें, किंतु तुम दोनों कदापि ऐसा मत करना। विजय होकर लौटना। और ध्यान से सुनो, ये शिवास्त्र का लाभ तुम्हें तभी होगा जब मेरी रणनीति का पालन करोगे। शिवास्त्र का तो कोई तोड़ नहीं, तो फिर उस महाअस्त्र के समक्ष कैसे टिकेंगे हम? कैसे युद्ध करेंगे हम इन दुष्टों से? चिंता मत कीजिए देवराज, युद्ध अस्त्रों से नहीं, वीरों के कौशल से लड़ा जाता है। छल अथवा अनीति से नहीं, स्वयं पर विश्वास से जीता जाता है। धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय सदैव धर्म की ही होती है। जिस प्रकार आज हमने ब्रह्मास्त्र का सामना किया, उसी प्रकार कल हम शिवास्त्र का भी सामना कर ही लेंगे। पुनः ये ध्वनि। अवश्य वो वन कन्या वल्ली ही होगी। कल भी इसी समय प्रकट हुई थी। मैं स्वामी की पूजा में अपने और स्वामी के बीच किसी बाधा को नहीं आने दूंगी। ये तो मात्र एक मृग है। मुझे उसके लिए अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभा हो चुकी है। मुझे अब अपनी पूजा में ध्यान लगाकर उसे संपन्न करना चाहिए। यदि उसे आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती।
भी कर लो देवताओं, किंतु आज विजय हमारी ही होगी। शिवास्त्र का काट तुम ढूंढ भी लो, किंतु मेरा काट नहीं ढूंढ सकोगे। जो दो पुत्र अभी महेंद्रपुरी में हैं, उनमें से बड़े पुत्र ने अपने उत्साह की अग्नि से असुरों को अनेक राज्यों में विजय दिलवाई है। मेरी पुत्री से सिंहमुखन को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका अंतर उसके बाहर से भी अधिक अंधकारी है, जो ऊपर से सौम्य है किंतु भीतर से बहुत ही क्रूर है। केवल अपनी रणनीति से ही अनेकों युद्ध जीत चुका है वो। तो ये हैं असुरेंद्र और आदिमुखन। युद्ध का आरंभ तो हो चुका है, अब तो केवल देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय के आदेश की प्रतीक्षा है। मेरे कान तो बस एक ही नाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे पुत्र की जयकारे की। कदाचित ये इतना सरल नहीं। मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरा पुत्र आज के युद्ध के अंत तक सुरक्षित रहे। युद्ध भूमि में पहुंचते ही अपना सामर्थ्य दिखाकर उन्हें उनकी दुर्बलता का आभास कराओ। भयभीत कर दो, आतंकित कर दो उन्हें। इतना विनाशकारी कुछ करो जिससे उनका ध्यान भटक जाए और फिर बाहु संभालिए। अब तुम सभी का यही परिणाम होगा। मेरी अग्नि को शांत नहीं कर सकोगे तुम। ऐसा प्रकोप बढ़ाऊंगा कि तुम सभी उसमें भस्म होके रह जाओगे। मेरी अग्नि के सामने कोई नहीं टिक सकता सिवाय मेरे। भ्राता, अब हम क्या करें? इस दुष्ट की अग्नि को कैसे रोकें? कितने भी तप्त हो जाए हमारे ये अस्त्र, किंतु हम तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। पुत्र, मैं तुम्हें अग्नि तत्व प्रदान करता हूं। पिताश्री प्रभु महादेव ने मुझे अग्नि तत्व भी तो प्रदान किया था, उसी का प्रयोग करना होगा मुझे।
अद्भुत। इस अग्नि को रोकने के लिए देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय अपने अग्नि स्वरूप को धारण कर रहे हैं। ये अपने भीतर इस अग्नि को कहां से जागृत कर रहा है? जो भी हो, मैं अपनी अग्नि को रोकूंगा नहीं और प्रचंड विस्तार करूंगा इसका। इन मूर्ख असुरों को इतना भी स्मरण नहीं रहा कि जब भ्राता कार्तिकेय महेंद्रपुरी में नहीं थे तब भी ये दुष्ट अग्नि से जयंत को कोई हानि नहीं पहुंचा सके थे। तो अब जब स्वयं देव सेनापति भ्राता कार्तिकेय यहाँ हैं, तो उनकी सेना को अग्नि से कोई हानि कैसे हो सकती है? भ्राता, आज के युद्ध की स्थिति भी हमारे विरुद्ध जा रही है। नहीं सेमोक, युद्ध की रणनीति यदि उचित हो तो किसी भी स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। तुम देखना, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि असुरेंद्र का ये अग्नि प्रहार तो मात्र ये देवताओं का ध्यान भटकाने के लिए था। वास्तविक वार तो अब होगा। जब सबका ध्यान असुरेंद्र बांट दे, तब तुम शत्रु पे शिवास्त्र का प्रहार करना। शिवास्त्र। जयंत को कारागृह से मुक्त कराना ही इस युद्ध को रोकने का एकमात्र उपाय है। अतः हमें ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र करना चाहिए। रुकिए। कारागृह में प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। यही राजमाता सुरासई का आदेश है। कदाचित तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं, इसलिए राजमाता सुरासई की पुत्र वधुओं को रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। नहीं नहीं बहन विभूति, ये लोग तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना हमें रोककर, तो क्यों ना हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। चलो लौट कर माता सुरासई को सब सूचित करते हैं कि इन दोनों द्वारपालों ने उनकी पुत्र वधुओं का कितना बड़ा अपमान किया है। फिर उसका परिणाम ये लोग स्वयं भुगतेंगे। रुकिए, मत जाइए राजमाता के पास। हमसे भूल हुई, आप कारागृह में प्रवेश कर सकती हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। यहाँ इस कारागार में ये किसके पदचाप है?
प्रणाम देवियों। आप मुझे व्यर्थ समझाने आई हैं। मैं असुर सम्राट सुरापद्मन को भगवान कदापि नहीं मान सकता। मुझे और मेरे विश्वास को बदलना असंभव है। पुत्र जयंत, तुम्हें नहीं, हम तो यहाँ अपने पुत्रों का भविष्य बदलने आई हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा और यमराज की पुत्रियां हैं हम। धर्म और अधर्म के इस संग्राम में अधर्म और अधर्मियों का ही अंत होगा, ये हमें ज्ञात है। किंतु हम अपने पुत्रों को इस महाविनाश से बचाने में तुम्हारी सहायता चाहते हैं। किंतु युद्ध तो आरंभ हो चुका है, अब मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? यदि तुम अर्थात महानतम प्रभु कार्तिकेय भक्त उनके निकट जाकर उनसे प्रार्थना करोगे तो वो अवश्य इस युद्ध को रोक देंगे और हमारे पुत्रों की रक्षा हो जाएगी। भले ही मेरी संपूर्ण शक्ति चूक जाए, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। अपना अग्नि प्रहार करता रहूंगा। ये कैसा प्रकाश है? सावधान! दूसरे असुर योद्धा ने शिवास्त्र का प्रहार किया है। अब इसके प्रहार को कैसे रोकेंगे हम? ये महास्त्र और इस पर लिखता सत्य तो जीवंत हो रहा है। थोड़ा विश्राम करूंगा तो कदाचित मेरी शक्ति लौट आएगी। असुरेंद्र ने हमें उलझा कर रखा। उतने में आदिमुखन ने शिवास्त्र का वार किया है। ये तो जैसे सर्पों की वर्षा होने वाली है। शिवास्त्र तो भ्राता के निकट पहुंच गया, अब हम क्या करें? ये शिवास्त्र के सर्प यदि हमने इन्हें काटकर अथवा इन्हें स्पर्श कर इनका सामना करने का प्रयास किया तो इनका विष हमें स्तब्ध कर देगा। या देवी सर्वभूतेषु प्रभु, मेरे स्वामी संकट में हैं। शिवास्त्र के इन सर्पों का सामना हम कैसे करें? शिवास्त्र के सर्पों को रोकने का उपाय तो हम ढूंढ भी लेंगे, किंतु ये त्रिशूल, ये कैसे रोकेगा? इससे तो हम सब संकट में आ जाएंगे।
उचित समय पर आकर मयूर जी ने हमारी रक्षा तो कर ली। ये तुच्छ मयूर शिवास्त्र के सर्पों का काट बन गया। हाँ, ये उचित नहीं हुआ, कदापि उचित नहीं हुआ। हम इस अस्त्र को रोक नहीं सकते, किंतु प्रभु के कवच तो बन सकते हैं। उचित है, तुम कवच बनो एक दूसरे के, बस। और आज शिवास्त्र के प्रहार से इन सभी का अंत होगा। मां अत्यंत आनंदित होगी। भ्राता, भ्राता, आप तो स्वयं पिता श्री प्रभु महादेव के समान दिखाई दे रहे हैं। आपके ये दिव्य दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। प्रभु महादेव के समान इतने भव्य, इतने दिव्य, ये अन्य कौन हो सकते हैं भला? ये प्रभु कार्तिकेय का अरनमकन स्वरूप है, अर्थात शिव पुत्र का शिव स्वरूप। जो स्वयं शिव रूप हैं, उन्हें शिवास्त्र भला क्या क्षति पहुंचा सकता है? इस युद्ध में कैसी भी स्थिति आए, सुरापद्मन उस पर नियंत्रण कर लेगा। किंतु अपनी पत्नी को उचित दंड तो दिया है ना उसने। पुत्र, हमें समझने की कोशिश करो। तुम ये युद्ध रोक सकते हो। तुम ही ये युद्ध रोक सकते हो। हमारे पुत्रों को तुम ही बचा सकते हो। रक्षा करो पुत्र। प्रथम दिन ही नहीं, प्रत्येक दिन के युद्ध में विजय प्रभु की ही होगी। और हमारे पुत्रों की पराजय। किंतु हम असुर पुत्रों की माताएं उनका अंत रोकना चाहती है, और ये तुम ही संभव कर सकते हो। माताओं, मैं आपके लिए जो संभव है वो करूँगा, किंतु मैं तो यहाँ बंदी हूँ।
यहाँ से मुक्त कैसे होऊंगा? पुत्र, मेरे पिता देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने मुझे जीवन में एक बार प्रयोग करने के लिए एक अस्त्र दिया था, जिससे जो भी उसके सामने आएगा वो क्षण भर में खंडित हो जाएगा। बहन पद्म कोमल, अब क्षण भर की भी देरी उचित नहीं। हरणमकन, शिव स्वरूप, शिव पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। हरणमकन शिव पुत्र, शिव स्वरूप कार्तिकेय स्वामी की जय। हरणमकन शिव पुत्र, शिव स्वरूप कार्तिकेय स्वामी की जय। पुत्र, अब तुम मुक्त हो, जा सकते हो। हम पुनः वार करेंगे, किंतु आज तुम्हें अवश्य धराशायी करेंगे। मैं पुनः अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा, भस्म कर दूंगा तुम सबको। प्रभु के भक्त अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे दोस्त। पुत्र, मुझे ज्ञात था कि देवताओं की पुत्रियां हमारे साथ ऐसे ही द्रोह करेंगी। जयंत को यहाँ से मुक्त कराकर युद्ध को रोकना चाहती थी तुम, किंतु ये फिर से जान लो, इस युद्ध को मैंने आरंभ किया था और इसका अंत भी मैं ही करूंगी, और मुझे कुछ नहीं रोक सकता, न तुम, न तुम्हारे पति, न पुत्र, और न ही किसी की मृत्यु। हरणमकन शिव स्वरूप, शिव पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। हरणमकन शिव स्वरूप, शिव पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये तो प्रभु की जय जयकार गूंज रही है, अर्थात आज के युद्ध में भी प्रभु की ही विजय हुई है। अर्थात हमारे पुत्र दोनों का अंत हुआ। तुम तीनों बंधी रहोगे मेरे,
नहीं, अभी युद्ध के दूसरे दिन का अंत नहीं हुआ है। जब तक मैं शेष हूं तब तक युद्ध भी शेष है। ये उचित नहीं है। मेरी सेना कभी भी पराजित होकर नहीं लौटी है। वो इस प्रकार लौट नहीं सकती। रुकिए भ्राता, कहां जा रहे हैं आप? सुरापद्मन, ये कैसी मूर्खता है। बिना मेरी अनुमति के, बिना उचित रणनीति के और बिना मायावी शस्त्र के तुम युद्ध भूमि में क्यों उतर गए? इन्हें देखकर मेरे मन में इनके प्रति इतनी आत्मीयता का भाव क्यों जागृत हो रहा है? शव इन दोनों के पड़े हैं यहाँ, किंतु हृदय पर घाव मेरे हुआ है इस बालक के आघात से। रक्त बहेगा, अवश्य रक्त बहेगा, किंतु अब हमारा नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे उस कायर देवताओं का। सुरापद्मन, युद्ध में रक्त चाहे किसी का भी बहे, आहत सदैव भगवान होते हैं। स्वयं को भगवान कहते हो और इतना भी नहीं जानते। युद्ध तभी अनिवार्य होता है जब स्वार्थ और अहंकार अपने चरम पर पहुंचकर किसी पापी को अधर्म के मार्ग पर इतना आगे बढ़ा दे कि वो दूसरों का तो क्या, स्वयं का भी अच्छा बुरा देखने में अक्षम हो जाता है। भले ही नहीं देख पा रहा हूं मैं तुम्हें, किंतु ये मैं भली भांति जानता हूं। तुम ही मेरे पुत्रों के वधिक हो, जिसका वध अब मुझे करना है। बहुत सुना है तुम्हारा नाम जयंत, पाखन और अजामुखी के मुख से। बहुत सुन लिया तुम्हारे नाम का जाप। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। और अब जब तुमने भी मेरे नाम का जाप कर ही लिया,
तो मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन प्रदान करता हूँ। दर्शन तुम नहीं, दर्शन मैं दूंगा अपने और अपने खड़क का। नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकती। नहीं, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगी मैं। मेरे उद्देश्य में सफल होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप तो कदापि नहीं। सुरापद्मन, बिना तैयारी के युद्ध भूमि में आना किसी भी योद्धा को शोभा नहीं देता। अवश्य क्रोध की अग्नि ने तुम्हें ऐसा करने पर विवश किया, किंतु ऐसे में मैं तुम पर वार कैसे कर सकता हूं, इसीलिए चिंता मुझे नहीं, तुम्हें करनी चाहिए तुम्हारी सेना, क्योंकि मेरे जैसा असुर सम्राट, महान योद्धा युद्ध के लिए सदा तैयार रहता है। मेरा महायोद्धा पुत्र किस तरह धराशायी पड़ा है वहां उस रणभूमि में, और मैं कुछ न कर सका। और ये काग, इनका मंडराना तो और भी बड़ा अशुभ संकेत है। कहीं ज्येष्ठ ने इस प्रकार बिना सोचे विचारे युद्ध भूमि में उतरकर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी। भ्राता इतने निष्क्रिय क्यों हो गए हैं? ना आक्रमण कर रहे हैं, ना ही अपनी रक्षा। बस अब कुछ ही क्षणों में अंत होगा तुम्हारा, और अंत होगा इस युद्ध का। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं सुरापद्मन। पुत्र, मैं तुम्हें पृथ्वी तत्व प्रदान करता हूं।
भ्राता अपना दिव्य पृथ्वी भूत रूप धारण कर रहे हैं। उनके इस रूप में उनकी कठोर देह को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकेगा। पृथ्वी भूत स्वामी कार्तिकेय की जय। पृथ्वी भूत स्वामी कार्तिकेय की जय। पृथ्वी भूत स्वामी कार्तिकेय की जय। महासंकट की सूचना है ये काग। कब तक रोकोगे मेरे अस्त्र को बालक? मैं निरंतर प्रहार करूंगा। ऐसी क्या शक्ति है इसमें कि मेरे सभी महान अस्त्र इस पर व्यर्थ हो रहे हैं। देखो देखो बालक, रोक दिया ना तुम्हारे प्रहार को। सुरापद्मन ने तुम्हारा प्रहार रोक दिया। शिला के कुछ टुकड़ों से प्रहार करके असुर सम्राट सुरापद्मन को ललकारने का और पराजित करने का स्वप्न देख रहे हो बालक। भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी तुम्हारी बालक। इसका इतना दुस्साहस, प्रभु का अपमान कर रहा है। इसे तो मैं अभी दंडित करूंगा। नहीं वीर बाहूजी, भ्राता कार्तिकेय के इस युद्ध में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शांत खड़े हो बालक, शांति मुझे नहीं भाती। अभी शांति को भंग करता हूं मैं। पंचशूल, पंचशूल। मेरा ये पंचशूल तुम्हारी मुस्कुराहट को तुम्हारी पीड़ा में परिवर्तित कर देगा। क्योंकि ये पृथ्वी भूत को चीर कर रखने में सक्षम है। यदि पंचशूल भी विफल हुआ तो इस पर वार करने के लिए एक और अस्त्र भी होना चाहिए मेरे पास।
यदि भाग्य से तुम पंचशूल से सुरक्षित भी रह गए तो वज्र को भी चीर के रख देने वाली मेरी ये कुल्हाड़ी से बच नहीं सकोगे तुम। जब स्वयं तुम्हें ही अपने अस्त्रों पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे अस्त्र सफल कैसे होंगे सुरापद्मन? प्रभु, प्रभु। अब क्या हुआ? बहुत बड़े बड़े बोल बोल रहे थे ना तुम, कहाँ गए तुम्हारे बोल? तुम्हें मेरे शब्दों पे विश्वास नहीं था, किंतु मेरे अस्त्रों ने तुम्हारी दुर्दशा कर मेरा परिचय दे दिया। जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता उन्हें ही अपने शब्दों पर विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के कोई भी प्रयास तो असफल ही होता है सुरापद्मन। पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की। ये जयकारे, इनकी गूंज विचलित कर रही है मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। असंभव, सर्वथा असंभव है। तुमने मेरी पूजा स्थल में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? मेरी रक्षा का ढोंग रचकर मेरी पूजा में विघ्न डालने का प्रयास क्यों किया? बताओ मुझे, क्यों मेरी पूजा भंग करना चाहती हो? व्यर्थ का आरोप है ये। मैं भला आपकी पूजा में बाधा क्यों डालूंगी? असत्य वचन बोलकर कोई भी अपना बचाव नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी सत्य बोल ही दो। मेरी पूजा की सामग्री बेलपत्र, पुष्प यहाँ से क्यों लेके जाती थी? तो मैं अब समझी, आप बेलपत्रों और पुष्पों को लेकर क्रोधित हैं, किंतु वो तो मैं इसलिए ले जाती थी क्योंकि मुझे लगा आपके लिए इनका कोई उपयोग नहीं है। मेरे पिताश्री के औषधि के लिए ये आवश्यक है। बेलपत्र और इन पुष्पों को यदि कुछ अन्य विशेष जड़ी बूटियों के साथ मिला दिया जाए तो उनसे जो औषधि तैयार होती है वो मेरे पिता के घावों को भरने में बहुत सहायक होती है। किंतु मेरे ही बेलपत्र क्यों? ये वन है, यहाँ इनकी कमी नहीं। मेरा विश्वास कीजिए देवी, वन का यही भाग है जहाँ ये प्राप्त होते हैं, और हर दिन भोर के समय जब मैं यहाँ पुष्प और बेलपत्र एकत्र करने आती हूँ, आप मुझसे पहले ही ऐसा कर चुकी होती हैं। आपकी पूजा में बाधा बने बिना मैं इन्हें आपके लिए बिना उपयोग का समझकर ले जाती हूँ। किंतु ये मेरे लिए बिना उपयोग के नहीं है। मैं इन्हें संध्या पूजन के लिए बचा कर रखती हूँ। जब मैं प्रत्येक दिन अपने स्वामी के विजय व्रत को संपन्न करती हूँ। कौन है ये जिनकी पूजा आप इतनी भक्ति और निष्ठा से करती हैं, जिनके दर्शन कर मुझे दिव्य आभास हुआ था, जिनमें मुझे भी शिव स्वरूप दिखाई दिए थे। जिन्हें देखकर तुम्हें प्रभु महादेव के स्वरूप दिखाई दिए थे, वो अन्य कोई और नहीं, स्वयं महादेव के पुत्र ही हैं, परम ब्रह्म सुब्रमण्यम स्वामी, जो गुरु भी हैं प्रभु शिव शंकर महादेव के। गुरु स्वामी नाथा हैं वो, महाशक्तिशाली, महाप्रतापी, देव सेनापति
प्रभु कार्तिकेय, जो असुरों के साथ देवासुर संग्राम में देवताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र चूक गए और इसे कोई हानि नहीं हुई। ज्येष्ठ, आज के इस युद्ध में आप आहत ना हो, सुरक्षित लौट आए, बस यही चाहता हूं मैं। मेरे असंख्य प्रचंड अस्त्रों में क्या एक भी अस्त्र शेष नहीं रहा अब? ज्येष्ठ, लीजिए इसे, थामिए इस गदा को। बहुत पृथ्वीभूत बन रहे हो ना? देखो इस विशालकाय मायावी गदा को। अब तुम्हें पृथ्वी में ही समाहित कर दूंगा मैं। बस सुरापद्मन, बस। सर्वेश्वरा मेरे अस्त्र अब मुझ पे ही वार करेंगे। सुरापद्मन मेरा पुत्र ही नहीं, मेरे स्वप्न को सत्य बनाने का साधन है। अस्त्र इसका हो या किसी अन्य का, इसे कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब अपने ही अस्त्र से इस दुष्ट सुरापद्मन का अंत होगा। किंतु इन अस्त्रों का लक्ष्य उस पर नहीं, कहीं और है इंद्रदेव। ये अस्त्र वहां मेरे पीछे कहां जा रहा है? ये चाहता तो इन अस्त्रों से मुझे आहत भी कर सकता था। ये चेतावनी है तुम्हारे लिए। इस युद्ध को रोककर यदि अपनी सुरक्षा चाहती हो तो अपनी भूल का, अपने पापों का प्रायश्चित करो और उसके लिए क्षमा प्राप्त करो।
व्यक्ति के लिए जीवन से उपयुक्त कोई पाठशाला नहीं होती। व्यक्ति चाहे तो अपनी हर एक भूल से सीख प्राप्त कर सकता है। यही सीख देने के लिए प्रभु ने अभी असुर राजमाता सुरासई को चेतावनी मात्र दी है, किंतु यदि वो कोई सीख प्राप्त नहीं कर पाती है तो अंत में अधर्म का नाश होना निश्चित है। ना अपना अपमान सहूंगा मैं, ना माँ का। इसे इसका स्थान दिखाकर ही रहूंगा। मेरा एक वार तुम्हारे सभी वारों का उत्तर देगा। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ प्रभु। महान है मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, जिनकी निष्ठा की तुलना स्वयं महादेव से ही होती है, जो भक्ति सेवा और समर्पण भाव में माता पार्वती के समान है, जो अपने अनुज बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य गणेश जी के समान बुद्धि के स्वामी है, जो धर्म के मार्ग से एक क्षण के लिए भी नहीं डिगते। इसीलिए पूजा और ध्यान में उनकी एकाग्रता अड़िग। वो है मेरे स्वामी। धर्म की जय ही जिसका लक्ष्य, जिस पर वो सदैव संपूर्ण निष्ठा से अड़िग रहते हैं। इसीलिए वो महानतम योद्धा हैं और युद्ध में भी सदैव तजो में रहते हैं, तनिक भी विचलित नहीं होते, जिनके मुख पर सदैव मंद मुस्कान रहती है। वो है मेरे स्वामी। नहीं, इस युद्ध भूमि में सुरापद्मन का नहीं, इस बालक का रक्त बहना चाहिए। भूल हुई है मुझसे, बिना उचित तैयारी के युद्ध भूमि में उतर गया, किंतु इसे विजय तो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। आक्रमण करो। इन सैनिकों की आड़ में राजभवन लौटकर स्वयं को सुरक्षित करूंगा मैं। तो ये मायावी सेना प्रभु के ध्यान को भटकाने के लिए उत्पन्न की गई है, जिससे कि उसकी ओट में छिपकर सुरापद्मन यहाँ से भाग सके। छल तो हम असुरों का बल है। अब अपने छल से मेरा पुत्र तुम्हारे आघातों का उत्तर देगा। सुरापद्मन विजयी होगा। विघ्नहर्ता गणेश जी चतुर्पृष्ठ दिखाकर जा रहा है, किंतु प्रभु उसके पृष्ठ पर वार नहीं करेंगे, तो फिर अब हम क्या करें? नहीं वीर बाहूजी, अभी सूर्यास्त अर्थात दिन का अंत नहीं हुआ है, तो चलिए सुरापद्मन को भीतर जाने से रोक देते हैं। देर हो गई तुम्हें, यहाँ पहुंचने में देर हो गई।
सुरक्षित हूं यहाँ। आदिगोरन इस द्वार का रक्षक हूँ। कोई प्रवेश नहीं कर सकता इस मायावी दुर्ग में। प्रभु, हमें शीघ्रता करनी होगी। कहीं सूरापद्मन भीतर भीतर के मार्ग से कहीं और जाकर न छिप जाए। इसको तो मेरे वार का कोई प्रभाव नहीं हुआ गणेश जी। तो अब हम क्या करें? मैं करता हूँ इसका कोई उपाय। रुको, मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं तुम ही को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। क्या करूं? अहंकार ऐसा विष है जो स्वयं अहंकारी का ही नाश करता है।